चलो बच्चों, आज की क्लास आगे बढ़ाएं और कंटिन्यूशन में मैक्सिमा मिनिमा का 15th क्वेश्चन। इसमें लिखा है कि इफ लेंथ ऑफ 3 साइड्स ऑफ अ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम तो समझते हैं ना हम क्या है। तो ट्रेपीजियम होता है जिसमें 1 पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती है। तो कह रहा है अगर 3 साइड्स ऑफ ट्रेपीजियम अदर देन बेस आर इक्वल, this one and this one, तो AB, BC और AD आर इक्वल, AB, BC एंड AD आर इक्वल। फिर वो कहता है अच्छा वो 10 भी है, वैल्यू भी दे रखी है, आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, सभी के सभी 10 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम व्हेन इट इज मैक्सिमम। तो ए फॉर एरिया, ए फॉर ए स्टैंड्स फॉर एरिया मैक्सिमम टू प्रूव, ये आपको करना है और एरिया को फाइंड भी करना है। क्वेश्चन क्लियर? तो हम यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ट्रेपीजियम का, तो सबसे पहले हमें ट्रेपीजियम का एरिया का फॉर्मूला आना चाहिए, है ना? आता है किसी को? चलो कोई बात नहीं, तो मैं यही लिख देता हूं। तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चों हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स यानी कि AB प्लस DC इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम क्या है, AB और DC के बीच का डिस्टेंस। दोबारा से लिखेंगे। तो हमने क्या करनी है, यहां पर एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी है और वो कंस्ट्रक्शन ये है कि आप यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे ऑन DC विच इज AF। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हुआ हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट ऑफ ट्रेपीजियम, या मैडम चलो दरवाजा बंद, या हाइट ऑफ ट्रेपीजियम या डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, एक ही बात है, ठीक है? ये फॉर्मूला है हमारा। तो हाफ इंटू AB प्लस DC और डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन इज AF, ठीक है? मैंने इस AF को माना X और इसे माना Y, राइट? अगर हम यहां से सीधा सीधा परपेंडिकुलर ड्रॉ करें और यहां से भी सीधा सीधा परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ABEF एक पैरेललोग्राम तो बन गया और एंगल 90 डिग्री क्या है, तो वो रेक्टेंगल भी बन गया। AB किसके इक्वल है, 10 के, तो ये किसके इक्वल होगा, 10 के। बिकॉज ये एक आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है तो इसलिए ये सिमेट्रिकल है। जितनी साइड यहां पर बची Y उतनी साइड यहां पर बचेगी Y, जो हमने यहां पर एज्यूम किया। अब ये सारी वैल्यूज पुट करते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज हाफ, देन है AB इज 10, देन है DC नीचे वाला, तो यानी कि 10 प्लस 2Y इंटू हाइट इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम विच इज इक्वल टू X। अब यहां पर आप लिखो तरीके से, तो A फॉर एरिया जिसे करना है मैक्सिमम और टू प्रूफ मिल गया। गिवन हमारे पास 10 है, ये हमें मैक्सिमम प्रूफ करना है। अगला स्टेप होता है X और Y में से किसी एक वेरिएबल को हटाना, हाँ या ना? वो कैसे हटेगा, वो हटेगा यूजिंग दिस रिलेशन, पाइथागोरस थ्योरम। ये किसके इक्वल है, 10 के, तो यहां से 10 स्क्वायर इक्वल आएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। एग्री? आगे बढ़े, a इज इक्वल टू हाफ, 10 और 10 हो गया 20 प्लस 2y, यहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे, डालेंगे, पुट करेंगे, तो दिस इज 100 माइनस वाई स्क्वायर, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 100 माइनस वाई स्क्वायर। अब वो आपने यहां पर पुट करनी है।
अब आप सामने चेक करोगे, आपके पास एक ही इक्वेशन है जिसके अंदर एक वेरिएबल है। अब ये इक्वेशन डेरिवेटिव करने के लिए तैयार है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जब भी रूट लगा हो आपके इक्वेशन के अंदर तो क्या करना है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करनी है। ठीक है, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड करोगे तो आपको यहां पर मिलता है ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर 1/4, फिर 20 प्लस 2y का स्क्वायर और 100 माइनस y का स्क्वायर और उसका रूट हट गया। ए स्क्वायर की जगह z पुट कर देते हैं, याद है, ए स्क्वायर की जगह z पुट कर देना है, और यहां पर आएगा 1/4। इन दोनों में से 2 को कॉमन निकालो, 2 का स्क्वायर है 4 बाहर आ जाएगा, तो यहां पर बचेगा 10 प्लस y का होल स्क्वायर, और यहां पर है 100 माइनस y स्क्वायर, 4 से 4 कट गया। अब इसका डेरिवेटिव शुरू करें, तो dz अपॉन dy, फर्स्ट वाला एज इट इज, सेकेंड का डेरिवेटिव विच इज माइनस 2y, प्लस सेकेंड वाला एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव जिसमें 2 आगे आएगा और 10 प्लस y आएगा, और 10 प्लस y का दोबारा से डेरिवेटिव करेंगे तो 1 आएगा। यहां पर जो y बिहेव कर रहा है वो x की तरह बिहेव कर रहा है। y इज नॉट अ फंक्शन, y इज अ वेरिएबल। नहीं तो कई बच्चे कहते हैं कि सर y का डेरिवेटिव किया तो रटा हुआ होता है उनको, तो वो कहते हैं dy/dx आना चाहिए साथ में, बट ऐसा नहीं है ना। तो हो गया बच्चों यहां तक। थोड़ा सा इसे और आसान करने के लिए, जो गलती हमने एक बार की थी, इसको सॉल्व करने निकले थे बिना कॉमन निकाले, सॉल्व ही नहीं हुआ था वो, याद है ना। तो कॉमन निकालना बड़ा जरूरी है। तो यहां से देखो 10 प्लस y का होल स्क्वायर है, बाद में कॉमन निकालूंगा, एक स्टेप और करेंगे पहले हम। यहां पर मैं ऐसे लिख सकता हूं 10 माइनस y एंड 10 प्लस y, चेक करना है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला a माइनस बी ए प्लस बी, फिर 2 और फिर 10 प्लस y। अब यहां से कॉमन निकालो, तो dz अपॉन में dy, क्या कॉमन निकल रहा है, एक तो 2 बाहर आ रहा है, दोनों में 2 है, और एक 10 प्लस y का होल स्क्वायर बाहर आ रहा है, एग्री। तो 10 प्लस y का होल स्क्वायर बाहर आया, 2 बाहर आया, अंदर बचा माइनस का y, ये बाहर चला गया, ये बाहर चला गया, ये बाहर चला गया, अंदर बचा 10 माइनस y, एग्री। तो dz अपॉन में dy की वैल्यू आ रही है 2 10 प्लस y का होल स्क्वायर और माइनस 2y और प्लस 10 इज इक्वल टू 0। दोनों को 0 के इक्वल रखो, मतलब दोनों को क्या, dz अपॉन dy को 0 के इक्वल रखो। तो जब आप इसे 0 के इक्वल रखोगे तो यहां से आपको y की वैल्यू मिलेगी -10 विच इज नॉट एक्सेप्टेबल, यहां से y की वैल्यू मिलेगी 5, क्लियर, y की वैल्यू मिलेगी 5। अब ये या तो मेरा यही आंसर है या फिर ये आंसर नहीं है। अब ये आंसर है या नहीं के लिए क्या करना होता है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के अंदर ये वैल्यू पुट करनी है। अगर हमारा नेगेटिव आंसर आया तो मैक्सिमा, पॉजिटिव आंसर आया तो मिनिमा। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करने के लिए अब इस वाली इक्वेशन को उठाओ, इस इक्वेशन को उठाओ और डेरिवेटिव शुरू करो। तो जब हमने इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव किया, डी स्क्वायर जेड अपॉन में डी वाई स्क्वायर, फिर से 2 एज इट इज रहेगा, 2 एज इट इज रहेगा, और इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट वाला 10 प्लस वाई का होल स्क्वायर एज इट इज, सेकेंड का डेरिवेटिव जो आएगा -2 के इक्वल, प्लस सेकेंड वाला एज इट इज -2y प्लस में 10, और फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव 2 बाहर लिए रखा है, 2 बिल्कुल सबके बाहर है 2, ठीक है। फर्स्ट वाला सेकेंड वाला एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो ये आ गया 2 10 प्लस y।
अब आपने जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव किया है उसमें y की जगह 5 पुट करना है, जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखने पर हमें वैल्यू मिली है। अब रखो इसमें 5 की जगह y की जगह 5 रखो। 10 और 5 15, 15 का स्क्वायर कितना हो गया 225। 225 को -2 से किया, 225 को -2 से किया तो -450, हाँ या ना। और यहां पर आएगा 0। जैसे अब यहां पर y की जगह 5 रखोगे, 5 टू द 10 -10 + 10 वो हो जाएगा 0। आंसर नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है? देयरफॉर z इज मैक्सिमम। z इज मैक्सिमम का मतलब z को हमने क्या माना था a², देयरफॉर a² इज मैक्सिमम एंड देयरफॉर a इज मैक्सिमम एट y इज इक्वल टू 5। क्लियर? क्वेश्चन है उसके बाद फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम। एरिया भी निकालना है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या है? ये रहा एरिया, हाफ, एरिया इज इक्वल टू हाफ, देन 20 + 2y और 100 - y का स्क्वायर। तो हाफ, y की जगह 5 रखोगे, यहां आ गया 30, y की जगह 5 रखोगे, क्या आएगा 100 - 25 75, और 75 का क्या आएगा 5√3। सॉल्व कर दो आंसर। ठीक है, लो भाई नोट करो।